हमारा रब इतना मेहरबान है कि परिंदों को पानी पिलाने पर भी जन्नत अता कर देता है। सुबहान अल्लाह। आप लोग भी सुबहान अल्लाह ज़रूर कहिएगा, क्योंकि एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। और क्या पता हम जैसे गुनहगारों की सुबहान अल्लाह कबूल हो जाए और जन्नत में हमारे नाम का एक दरख्त लगा दिया जाए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग और टिप्स। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज का व्लॉग नाश्ते स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए लच्छेदार पराठे बनाए थे, तो मैंने उन्हें जब खाने को दिए तो मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं मैं लच्छे ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये लच्छेदार पराठे हैं, तो कह रहे थे कि मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। यानी कि बड़ा ही फ़नी नाश्ता था हमारा आज। लच्छेदार पराठे और साथ चने की दाल थी। बहुत मज़ा आया ना नाश्ता करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जी ये यहाँ पर दोपहर हो चुकी थी। दोपहर में मैंने बनाए थे जी दही भल्ले, और बड़े ही टेस्टी बने थे, क्योंकि घर में जब दही बना के उसके भल्ले बनाते हैं ना तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो सुबह नाश्ता किया था ना पराठों के साथ, तो फिर दिल भारी भारी सा लग रहा था। तो मैंने कहा कि चले ना कोई सादा सी चीज़ हो जाए। तो इतने स्पाइसी नहीं बनाए थे, लेकिन मज़े के बन गए थे, हल्के फुल्के से थे स्पाइसी। और बस वो क्योंकि बच्चों ने भी खाने थे ना, इसलिए फिर मैंने इतने स्पाइसी नहीं बनाए और बहुत मज़े के बने थे। उसके बाद करते हैं जी हम टिप नंबर 1 स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि इस तरह का ना काश सारे घरों में होता है। तो मुसलसल इस्तेमाल से इसकी शार्पनेस जो होती है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिससे ना चीज़ें अच्छी तरह से कश नहीं करता। तो फिर हम क्या करते हैं, या तो न्यू कश लेने के लिए बाज़ार चले जाते हैं या फिर इसे बाज़ार ले जाते हैं, ताकि इसकी शार्पनेस जो है ना वो हम दोबारा से बहाल कर ले। लेकिन अब आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपको मेरी ये टिप आजमा लें तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। आपने इस तरह से कोई भी कप मग जो भी हो आपके पास आपने ले लेना है और उसको अच्छे तरीके के साथ इसके ऊपर इस तरह से रगड़ना है। यकीन करें जैसे जैसे आप रगड़ती जाएंगी, बस 5 मिनट इसको इस तरह से रगड़ लें तो यकीन करें इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा आपको, और इसकी शार्पनेस इतनी तेज़ हो जाएगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगी। अब करते हैं टिप नंबर 2 स्टार्ट। तो ये मेरी टिप बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब हम ऑमलेट बनाते हैं या हमें हाफ़ प्याज की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं कि हाफ़ प्याज तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो हाफ़ प्याज होता है वो बेचारा कहीं रुल रहा होता है या फिर कहीं पड़ा पड़ा वैसे सूख जाता है। हम रखते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि हमने कहीं प्याज छोड़ा था आधा। तो हमें आज मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपको याद भी रहेगा और आपका जो प्याज है वो सेव रहेगा। इस तरह से आपने हाफ़ प्याज के ऊपर जो यूज़ नहीं करना, उसके ऊपर ऑयल लगा के तो आप किसी भी कटोरी के अंदर इस तरह से इसको उल्टा रख दें। इस तरह से रखने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दें। यकीन करिए आपका प्याज भी ख़राब नहीं होगा और फ्रिज से स्मेल भी नहीं आएगी। तो इससे आपका प्याज भी बच जाएगा, क्योंकि इतनी महंगाई होगी और हमें इस तरह से चीज़ें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो ये देखें, आप जब भी इसे निकालेंगे इस तरह से फ्रेश ही होगा। तो चलते हैं हम टिप नंबर 3 की जानब। जब हम दूध निकालते हैं या फिर हम दूध लेते हैं दूध वाले से, तो क्या होता है जब हम बर्तन से दूध निकाल लेते हैं तो ये देखिए अंदर जो है ना मिट्टी वगैरह है और कचरा सा है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी दूध बॉयल करना है उससे पहले, दूध बॉयल करने से पहले आपने उसको एक दफ़ा स्टेन ज़रूर करना है, क्योंकि जो दूध वाला है वो तो हमें स्टेन करके नहीं ना दे जाएगा। और हो सकता है कि भैंस का बाल वगैरह भी उसमें गिर जाए, मक्खी कीड़ा कुछ भी गिर सकता है। तो और मैंने आप लोगों को मिट्टी भी दिखाई है ना, तो वो भी आपके पेट के अंदर जा सकती है। तो इससे बचने के लिए आपने दूध को स्टेन ज़रूर करना है। तो चले चलते हैं हम टिप नंबर 4 की जानब। तो जब हम दूध बॉयल करते हैं तो उस देचकी के नीचे इस तरह से दूध जम जाता है, लग जाता है, तो ये ज़ाया हो जाता है। तो रिज़्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने देचकी को अच्छे तरीके से धो लेना। धोने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है दूध डालने से पहले। उसके बाद आपने इसके अंदर दूध डालना है। फिर आप चाहे जितना मर्ज़ी इसको पकाएं, जितना मर्ज़ी पकाएं, आपका दूध जो है ना वो नीचे देचकी में नहीं लगेगा और आपकी देचकी साफ़ रहेगी। है ना ज़बरदस्त टिप? तो ज़रूर बताइएगा मेरी ये टिप आपको कैसी लगी। तो अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जानब।
केले के छिलके करेंगे सारी औरतों की तमाम परेशानियां ख़त्म। वो कैसे, चलो जी मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब हम चप्पल वगैरह पहनते हैं तो इस तरह हमारे पाँव के ऊपर दाग जो है ना वो निशान से पड़ जाते हैं। तो केले के छिलके आपने लेने और उसके ऊपर मुसलसल आपने मसाज करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपके पाँव बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके ऊपर जो डार्क सर्कल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, आपने इनको अपने हाथों के ऊपर भी अप्लाई करना है, फेस के ऊपर भी, और आप पार्लर की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, आप आज के बाद आपने पार्लर नहीं जाना बल्कि घर में इसकी मसाज करनी हो। यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये टोटका है ना, मैंने ख़ुद अप्लाई किया है। और हाँ, सर्दियों में जिनकी एड़ियाँ वगैरह फट जाती हैं ना, तो वो इस तरह से केले के छिलकों को अप्लाई करेंगी ना तो उनकी एड़ियाँ कभी नहीं फटेंगी। तो आपने 5 से 10 मिनट जो है ना इनको इस तरह से रब करते जाना है और यकीन करें बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और अपने फेस पे, हैंड पे, अपने फिट पे, और इसका जो जब केले इसके हो जाते हैं ना थोड़े से ब्लैक ब्लैक से, तो आप उनको हेयर में भी अप्लाई कर सकती हैं। ये आपके बालों की नशमा के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है और ये कई चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो है ना ज़बरदस्त ये टिप आप लोगों के लिए। ज़रूर बताइएगा ये टिप आपको मेरी कैसी लगी। तो अब मैंने इसको 5 से 10 मिनट जो है ना रब किया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें मेरा जो फिट है, मैंने अभी एक दफ़ा ही इसे अप्लाई किया। जब आप 1 से 2 दिन के लिए अप्लाई करेंगे तो कितना ज़बरदस्त आपका फ़िट हो जाएगा, फुट हो जाएगा। तो आप लोगों ने ज़रूर अप्लाई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। तो बस ये थी मेरी कुछ टिप्स और कुछ छोटा सा व्लॉग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।